ये बताएं कि ये एक पतीला है, इसमें कितनी देगें होती हैं? ये 3 से ज़ायद देगें इसमें होती हैं। हमने एक पूरे सिस्टमेटिक निज़ाम के तहत इसको चला रहे हैं। यहाँ पर हल्का जात कायम किए गए हैं। एक हल्के के अंदर 20 से 25 अफराद होते हैं। एक अमीर होता है, उस अमीर को एक कार्ड जारी किया जाता है, तो उन्हीं की तादाद के हिसाब से उसको खाना दिया जाता है। एक देगचे में कितने किलो दूध है? एक देग में तकरीबन ये 5-6 देगें बनती हैं। इलायची, दालचीनी और बादिया खताई जो जितनी भी जनाब वाली इसमें जो चीजें पड़ती हैं चाय में, सब मसाले हम डालते हैं अल्लाह के फजल करम। पालक नू कहंदे कि अच्छा पकान वास्ते टाइम लगता है, इनू कितना टाइम लगा? कम से कम 20 देगा बन जांदियां ने ते एक पतीला पहुंचदा है। इन्ना टाइम लगदा है। सब नाल औखा काम पालक भुननी। तकरीबन 10-10 घंटे एक पतीले ने लाए ने। माशाल्लाह पालक दी भुनाई अच्छी हो जाएगी ते पालक बेहतरीन पकेगी और म्यारी खाना। शहर इतिकाफ का वो हिस्सा जहाँ बरकतें भी हैं और उसके अलावा अल्लाह ताला की खाने में वो बरकत जो रोज़ादार जहाँ पे इफ्तार करते हैं, तो इफ्तारी के लिए जो सामान बनाया जाता है। हम किचन में मौजूद हैं और नूरुल्लाह सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं कि इतना बड़ा दस्तरखान, उसके खाने की तैयारियाँ कैसे होती हैं। नूरुल्लाह भाई, सबसे पहले तो आप मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। इतना बड़ा दस्तरखान लगता है, नो डाउट अल्लाह ताला की मदद भी होगी इस दस्तरखान में। ये बताएं कि कितनी तैयारी होती है, कितने लोगों के लिए यहाँ पे तैयारी होती है इफ्तार की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान भर से यहाँ पर मुतकफ़ीन जो हैं वो यहाँ मौजूद हैं और ये तादाद जो है वो 15,000 से ज़ायद है। 10,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो मर्दों की एतकाफ़ गाह की तरफ हैं और 5,000 से ज़ायद जो ख़वातीन हैं वो इससे मुल्हिका प्रेमिसेस है विमेन कॉलेज और अल-आज़मिया का, वहाँ पर वो मुतकिफ़ हैं। तो जैसे आपने कहा कि ये बिल्कुल अल्लाह ताला की मदद के बगैर इतने बड़े इंतज़ामात मुमकिन नहीं हो सकते थे। अल्लाह ताला की मदद ख़ास जो है हमारे शामिल हाल है। लेकिन इसके साथ साथ जो लाहौर के बेहतरीन शेफ़ और बेहतरीन कुक हैं, उनकी हमने खिदमात ली हैं और इसके साथ साथ हमारे जो सैकड़ों वॉलंटियर्स हैं वो तावन कर रहे हैं। अच्छा, मैं नूरुल्लाह भाई ये सारा कुछ जानेंगे, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि हम इसको लाइव दिखाएं कि इस वक्त खाने में क्या क्या चीज़ें हैं और ये लोग तकसीम कैसे किया जा रहा है। इस वक्त हम पीछे चलते हैं और दिखाते हैं कि इस वक्त खाना कौन सा दिया जा रहा है और उसकी तैयारी में कितने लोग हैं। जी, मैं बतौर ख़ास इस बात का तज़किरा करूँगा कि शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल कादरी मुतकफ़ीन के हवाले से बहुत फ़िक्रमंद रहते हैं। एक तो उनके 2 से 3 घंटे का जो तरबीती ख़ताब है वो इस एतकाफ़ का जौहर और रूह है। इसके साथ साथ वो बाकायदगी के साथ मुंतज़मीन के राब्ते में रहते हैं और वो इस बात की बाज़पुर्स करते रहते हैं कि आप लोगों ने मुतकफ़ीन के एहतराम व इकराम के लिए क्या इंतज़ामात किए हैं और उनको किस तरह का खाना फराहम किया जा रहा है, साफ़ पानी की फराहमी के हवाले से, तिब्बी इमदाद के हवाले से और बर वक्त सहर व अफ्तार की फराहमी के हवाले से वो तमाम ऑपरेशन को वहाँ बैठकर इसको मॉनिटर करते रहते हैं। आज मुतकफ़ीन को जिस खाने के साथ उनका इफ्तार का एहतमाम किया गया है, ये बर्रे सगीर पाको हिंद की बड़ी मकबूल और मरगूब डिश है, आलू गोश्त। और वो हमारे जो शेफ़, जैसे मैंने कहा कि बहुत ही माहिर शेफ़ हैं, उन्होंने बहुत शानदार तरीके से इसका जो खाना तैयार किया है और इस वक्त मुतकफ़ीन को खाना जो है वो तकसीम हो रहा है और सहरी का इंतज़ाम जो है अभी से शुरू हो गया है। सहरी में हम मुतकफ़ीन को लाहौर की जो बड़ी मकबूल और मारूफ और मरगूब डिश है पालक गोश्त, उसके साथ उनकी हम तवाज़ुन इंशाल्लाह करेंगे। माशाल्लाह। अच्छा नूरुल्लाह भाई, मुझे ये बताएं कि ये एक पतीला है, इसमें कितनी देगें होती हैं? ये 3 से ज़ायद देगें इसमें होती हैं। ये 100 किलो के करीब जो है ना एक पतीला होता है और ये आप देख रहे होंगे कि ये 2.5 कनाल पर फैला हुआ किचन है और यहाँ पर सैकड़ों जो हैं बड़ी देगें हैं। ये पतीलों की शक्ल में उनकी जो उनमें खाना तैयार होता है। तो जैसे कि फजर की नमाज के बाद अफ्तारी का इंतज़ाम शुरू हो जाता है और अफ्तारी के फ़ौरन बाद जो है वो सहरी का इंतज़ाम शुरू हो जाता है। 24 घंटे ये जो किचन है ये फंक्शनल रहता है। इसके साथ साथ मुतकफ़ीन की बड़ी लजीज कश्मीरी खुशबूदार चाय के साथ भी तवाज़ो की जाती है और वो भी 15,000 लोगों की चाय यहाँ पर तैयार होती है। रोज़ाना कितनी देगें बनाई जाती हैं यहाँ पे? ये तकरीबन कोई 100 से ज़ायद जो है ना वो देगें हैं और फिर जैसे जैसे हमें हमारे हल्का जात की तरफ से डिमांड आती है तो इनमें कमी बेशी होती रहती है, क्योंकि एक बड़ी तादाद तो मुतकफ़ीन की रजिस्टर्ड होती है और कुछ नफली एतकाफ़ के लिए लोग भी आते हैं। अच्छा, मैं देख रहा था यहाँ पे एक कार्ड दिखाया जाता है, इस कार्ड का क्या है? ये हम बता रहे हैं कि हमने एक पूरे सिस्टमेटिक निज़ाम के तहत इसको चला रहे हैं। यहाँ पर हल्का जात कायम किए गए हैं। जब रजिस्ट्रेशन होती है तो वो भी हल्का जात के अंदर होती है।
एक हलके के अंदर 20 से 25 अफराद होते हैं, उनका एक अमीर होता है। उस अमीर को एक कार्ड जारी किया जाता है जिसके ऊपर तफसील दर्ज होती है कि इस हलके के अंदर कितने लोग जो हैं वो मुतकिफ हैं, तो उन्हीं की तादाद के हिसाब से उसको खाना दिया जाता है। तो ये हर क्या क्या लिखा हुआ है? ये देखें, ये मिनहाज एजुकेशन सोसाइटी और इसके अंदर 15 लोग हैं, ठीक है। और ये हमने अपना एक लगाया हुआ है, इसके अंदर ये 15 लोगों का खाना इस कार्ड के ऊपर इशू होगा। तो इसी तरह मुख्तलिफ हल्का, ये कार्ड जो है हमने उस पूरी तैयारी के साथ हम हल्का वाइज जारी करते हैं कि किस हल्के के अंदर कितने मोतकिफ हैं, तो उसी हिसाब से उनको खाना प्रोवाइड किया जाता है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। इस वक्त हम शहरी एतिकाफ़ के किचन में मौजूद हैं, जहां आप देख सकते हैं कि हर तरफ आपको जो इफ्तार की तैयारी है वो नज़र आएगी। ये शहरी एतिकाफ़ का बड़ा मज़े का हिस्सा है। आप कह रहे होंगे यार मज़े का हिस्सा कैसे? जब भी इफ्तार करते हैं तो जो चाय के शौकीन हैं उनकी सबसे पहले ये होता है कि यार कैसे न कैसे में अच्छी चाय मिल जाए, और मैं तो खुद चाय बहुत पसंद करता हूँ। और इफ्तार के बाद तो जैसे नशा लग जाता है ना चाय का, बिल्कुल वैसा ही होता है मेरा हाल। मैं शहरी इत्काफ के उस हिस्से में मौजूद हूँ जहाँ चाय बनाई जाती है इफ्तार करने के बाद, जो यहाँ पे इत्काफ में लोग बैठे हैं उनके लिए। और आप देख सकते हैं कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये देगचे हैं, और इस एक देगचे में तकरीबन कोई 100 किलो के करीब कहा गया है कि दूध डाला जाता है। और ये इत्काफ में बैठे जो लोग हैं उनके लिए चाय उनको दी जाती है, सर्व की जाती है। अब मैं इनसे पूछता हूँ कि कैसी चाय होती है, कितनी बनाई जाती है, और ये इसके सारे हम जानते हैं इन्हीं से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं कि एक देगचे में कितने किलो दूध है? एक देग में तकरीबन ये 5-6 देगे बनती है। 5-6 देगों का दूध है, 5-6 यानी कि 100 किलो के करीब करीब। 200 किलो। 200 किलो? हाँ जी। अरे मैं देख रहा हूँ कि इलायची ऊपर, इलायची, दालचीनी हाँ, और बादिया खताई, जो जितनी भी जनाब इसमें जो चीज़ें पड़ती हैं चाय में, सब मसाले हम डालते हैं अल्लाह के फजल करम से। मुझे खुशबू से ही फील आ रही है कि यार ये चाय बहुत मज़े की होगी। अल्लाह के फजल करम से। तो मुझे ये बताएं कि चाय में हम देखते हैं कि कुछ लोग दूध में पानी डाल देते हैं, आप लोग तो ऐसा कर... हम पानी डालते ही नहीं है। दूध, अच्छा। दूध पत्ती हाँ, और सब मसालों के बनी हुई दूध पत्ती सही है। आप खुद पीते हैं तो आपको कैसी लगती है? हम खुद भी पीते हैं, अच्छी चीज़ पीते हैं और लोगों को भी अच्छी चीज़ देते हैं। ये जो चाय है ये कितने लोगों के लिए बनाई गई है? ये 20 से 25 हज़ार लोगों के लिए ये चाय बनी हुई है। 20 से 25 हज़ार? हाँ जी, 25 हज़ार लोग। और आप इसमें चीनी का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ का इस्तेमाल करते हैं, क्या करते चीनी का इस्तेमाल करते हैं, गुड़ नहीं हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, हम जनमन चीनी। हैं? मैं देख रहा हूँ कि इसको आप पका रहे हैं, कितने टाइम से चाय बनाई जा रही है? ये देखें आप, सब चाय, ये अभी चाय पक रही है। और खाना, अभी इफ्तारी को तकरीबन भी आधा घंटा बाकी ये है। चाय मुकम्मल तैयार होगी, उधर से खाना उधर तकसीम हो रहा है, वो खाना चलेगा, इधर से चाय इशू हो जाए। अच्छा, आपके पास लोग आते हैं कि सर चाय तो आपने मज़े की बना दी, क्योंकि जो चाय की शौकीन है ना उन्हें कुछ मिले ना मिले बस चाय मिलनी चाहिए। सब लोग मुझे जब 1 साल के बाद लोग आते हैं, वो मुझे कहते हैं वो चाय हमें दो, जब आपने पिछले साल बनाई थी वो चाय आज भी दो। वाह वाह वाह, अल्लाह के फजल करम से, और मैं बनाता हूँ अल्लाह के फजल करम से, क्योंकि इत्काफ का काम है। कितने साल से आप चाय बना रहे हैं? मुझे जनाब और चाय मिनहाजुल बनाते- कुरान यूनिवर्सिटी में? यूनिवर्सिटी में मुझे तकरीबन 5-6 साल हो गए यहाँ खाने बनाते, माशाल्लाह। और ये खाने सब मैं बनाता हूँ अल्लाह के फजल करम ये से। सारा जो सहर इफ्तार में खाना बनाया जाता है, जब खाना, जितना भी खाना बनता है मैं बनाता हूँ। माशाल्लाह। ये मेरी टीमें लगी हुई हैं, मैंने टीमें बनाई हुई हैं। आपने, कितने लोगों की टीम है आपकी? मेरी टीम तकरीबन 100 से 120-30 लोग होंगे, 120-30 लोग होंगे जो मेरी टीम के हैं, और अफ्तारी भी सहरी भी, 2 टीमें मैंने बनाई हुई हैं। कुछ आराम भी करते हैं और काम भी करते हैं। ये आप अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं? अल्लाह की रज़ा के लिए करते हैं कि अल्लाह के फजल करम से इसमें शफा होगी। कोई इससे आप पैसे वगैरह कोई वजीफा कुछ नहीं लेते? कोई वजीफा नहीं देते, सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए। माशाल्लाह, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि ये मुझे तो शहर इत्काफ का सबसे बेहतरीन और अच्छा इसलिए हिस्सा लगा क्योंकि मैं चाय का बहुत शौकीन हूँ, और इफ्तार के बाद तो ऐसे मुझे चाय की तलब होती है जैसे किसी को नशा नहीं होता। तो जैसे ही इफ्तार करता हूँ तो सबसे पहले मैं कहता हूँ कि भाई मुझे चाय कहाँ से मिलेगी, और वो भी अच्छे वाली। तो भाई जो शहर इत्काफ में इफ्तार कर रहे हैं या सहर कर रहे हैं, उनको सहर व इफ्तार के फ़ौरन बाद
मज़े की चाय मिलती है। और चाय हमने आपको बताई है कि ये कैसी चाय बन रही है, तमाम लवाजमात, चाहे इलायची हो, चाहे उसको पकाना हो। और अगर पानी की बात की जाए तो उन्होंने कहा दूध के करीब हम पानी दूर दूर तक भी लेकर नहीं आते, क्योंकि ये बिल्कुल खालिश चाय यानी कि दूध पत्ती पिलाई जाती है। इसी तरह मैं अब आपको इस तरफ लेके जाता हूँ। ये सहरी के लिए जो है इन्होंने अपने बर्तन शुरू कर दिए हैं और यहाँ पे 32,000 लोगों के करीब सहरी का एहतमाम किया जाएगा। सहरी का एहतमाम जो होता है उसका इफ्तार से पहले ही तैयारियाँ शुरू हो जाती हैं और सहरी जब होती है तो उसी वक्त इफ्तार की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, यानी कि 12 से 13 घंटे लगते हैं इफ्तार और सहरी का एहतमाम करने के लिए। सुबह हमें पता चला है कि सहरी के लिए पाले गोश्त बनाया जाएगा और पाले गोश्त की बात की जाए वो तो देसी लोगों को बड़ा पसंद रहता है। ये आप देख सकते हैं, ये सहरी का नाश्ता है। सहरी के वक्त पाले गोश्त दिया जाएगा यहाँ पे और पाले गोश्त जो है वो अभी तैयार हो गया है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे प्याज वगैरह कट किया जा रहा है, मसाले बनाए जा रहे हैं और बिल्कुल साफ़ सुथराई के साथ। सबसे अहम चीज़ ये होती है कि जब भी हम देखते हैं कि फाउंडेशन या दीगर जगहों पे सहरी या इफ्तारी का एहतमाम होता है तो सफाई सुथराई का ख्याल नहीं रखा जाता, लेकिन हमने यहाँ देखा कि यहाँ भरपूर सहरी और इफ्तारी का एहतमाम भी किया जाता है। और दूसरे नंबर पे इसको नीचे बर्फ़ लगा दी गई है ताकि ये ख़राब ना हो सके, इसको कुछ भी ना हो सके और अपनी सही हालत में अपने बेहतरीन जायके के साथ सुबह भी बिल्कुल इसी तरह हमें मिल सके फ्रेश। ये हाल है जी, ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह जी। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਲਕ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਪਾਲਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੱਛਾ ਪਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਾ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ 20 ਜਗ੍ਹਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ, ਸਭ ਨਾਲ ਔਖਾ ਕੰਮ ਪਾਲਕ ਭੁੰਨਣੀ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 10-10 ਘੰਟੇ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ ਨੇ ਲਾਏ ਨੇ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਤੀਲੇ 'ਚ 8 ਦੇਗਾਂ ਨੇ। माशाल्लाह माशाल्लाह पालक की पुनाई अच्छी हो जाएगी तो पालक बेहतरीन पकेगी और म्यारी खाना। और अच्छी पालक होवे ते फिर वो उंगलियां चटन ते मजबूर कर देंदी क्या बात है जी, क्या बात है। शहर तकाव दे विच लोग आंदे ने, बड़ी बड़ी दूरों मेहमान आंदे ने और यकीन करो शुक्रिया अदा करके जांदे ने, कहंदे जी बड़ा अच्छा खाना है माशाल्लाह, थैंक यू वेरी गुड आपके खाने का। जबरदस्त जबरदस्त। आप कहाँ से हैं? मैं जो टाउन से हूँ। और ये आप कितने अरसे से शहरी इत्काफ के साथ मुंसलिक हैं? इधर तकरीबन में मुझे 20 साल हो गए इनके साथ ही हूँ। इधर से खाना लेके औरतों की तरह खवातीन के लिए खाना इधर से लेके जाता हूँ, सहरी इफ्तारी, और 24 घंटे मैं ये 10 दिन इधर ही रहता हूँ। ईद वाले दिन जाता हूँ घर में। अच्छा भजन, मुझे ये बताएं कि हमारे यहाँ जहाँ भी सहरो इफ्तार का एहतमाम होता है तो वहाँ एक चीज़ का ख्याल नहीं रखा जाता कि म्यारी चीज़ें नहीं डाली जाती, ऑयल का अच्छा इस्तेमाल नहीं होता और दीगर चीज़ें अच्छी नहीं होती। यहाँ बताएं कि यहाँ क्या सूरत हाल है? इधर माशाल्लाह माशाल्लाह ये सारे डॉक्टर हैं, तकरीबन तारो कारी साहब भी डॉक्टर हैं और यकीन करें कि उनके जितने आदमी आके काम करने वाले सारे डॉक्टर हैं। एक नंबर ब्रांड की चीज़ें लाते हैं और नेचुरल मसाले, ये नहीं कि वो बाजारी मसाले नहीं लाते, नेचुरल चीज़ों के साथ। घी भी अच्छा, ऑयल भी अच्छा, दूध भी अच्छा, पत्ती भी अच्छी और एक एक चीज़ के ऊपर वो उनका अतमाद हो जाता है। चावल उन्होंने एक नंबर लाना है, दालें एक नंबर लानी है, चने एक नंबर लाने हैं, एक एक चीज़ जो है ना अच्छी से अच्छी वो खिलाते हैं। आज माशाल्लाह देखें कि 100 से ज़्यादा बकरा ज़िबा हुआ है। 100 से ज़्यादा बकरा? हाँ जी, कि उन्होंने आज हर शहर इत्तेफाक वालों को, मेहमानों को, सबको माशाल्लाह माशाल्लाह बीफ के साथ आज इफ्तारी करवा रहे हैं। जबरदस्त, आपकी खुशी बता रही है कि आप बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच।